हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज एक जजमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का अभी आया हुआ है और ये जजमेंट एलिमनी और मेंटेनेंस को लेके है, जहां एक पति पत्नी अपनी तलाक के बाद जो मेंटेनेंस के लिए होता है फैमिली कोर्ट जाते हैं, फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर धीरे धीरे मामला वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और बाद में देखते हैं कि जो पत्नी के हक में चीज़ें सुनाई जाती है और पति कहीं ना कहीं अंडररेटेड हो जाता है। तो ये पूरा मामला हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। तो आप लोग अपने अगर लाइफ में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप इसका हवाला दे के आप अपने फेवर में चीज़ें कर सकती हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तमाम जानकारी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, हुआ क्या कि गुजरात में एक हस्बैंड और वाइफ थे और उन्होंने शादी के बाद 19 में शादी किया था। उसके बाद 21 में वो लोग डाइवोर्स फाइल करते हैं और डाइवोर्स जब उनका होता है तो ये कंडीशन वाइफ के द्वारा रखी जाती है कि हमको मेंटेनेंस, और उसके 2 बच्चे थे तो उनको भी मेंटेनेंस चाहिए था। ठीक है, मेंटेनेंस एलिमनी के लिए मांग की गई पति से। तो जो फैमिली कोर्ट थी उन्होंने पत्नी को 6,000 रुपये पर मंथ और बच्चों को 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस ग्रांट की कि आपको पति को कहा कि आपको पर महीने इतना, बच्चों के और बीवी के भरण पोषण के लिए इतना आपको देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि पत्नी जो थी इससे नाखुश थी, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया कि इस महंगाई के दौर में और बच्चों की स्कूली शिक्षा और तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि 3,000 और 6,000 में वो तमाम चीज़ें नहीं चलाई जा सकती थी। तो ये मामला वाइफ जो उनकी थी, उनकी पत्नी थी, वो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में ले जाती हैं और ये हवाला देती हैं कि जज साहब, ये एक डायमंड फैक्ट्री चलाते हैं, इनकी जो इनकम है बहुत ज़्यादा है वो, और जो ये हमें फैमिली कोर्ट ने हमें ग्रांट किया है 6,000 और 3-3 हज़ार, ये उसके हिसाब से बहुत कम है। और एक घर चलाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि इससे पूरा नहीं किया जा सकता। तो हमें जो है, जो मेंटेनेंस है, जो हमारा गुजारा भत्ता है, उसको बढ़ा के दिया जाए। तो हाई कोर्ट, मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने ये बात एग्री किया कि हाँ, जो पति हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम पे डायमंड फैक्ट्रियाँ हैं, वो डायमंड फैक्ट्री चलाते हैं और उनका जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा वो पैसा कमाते हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट ने पत्नी के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ और बच्चों के लिए 50-50 हज़ार रुपये पर मंथ, यानी 2 बच्चे थे तो दोनों का 1 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ पति को देने के लिए कहा। तो पति कहीं न कहीं नाखुश था इस फैसले से और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जज साहब, ये जो अमाउंट है कि 1 लाख रुपए पत्नी को दिया जाए और 50,000 बच्चों को दिया जाए, तो हमारी इतनी इनकम नहीं है, भले से हमारी फैक्ट्री है लेकिन मैं इतना नहीं कमाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं इतना प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो व्यापार है उसमें घाटा भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहीं ना सही मानते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये अमाउंट अगर ज़्यादा लगती है आपको तो आप पत्नी को 50,000 रुपये पर मंथ भरण पोषण के हिसाब से और 25-25 हज़ार रुपये आप बच्चों को हर महीने देंगे। तब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना डिसीजन किया। उसके बाद कुछ दिनों बाद पति फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में इस जो फैसला था इसको अपील लेके कि जज साहब, जो आपने ग्रांट किया था कि 50,000 रुपये पत्नी को दिया जाए, 25,000 रुपये बच्चों को दिया जाए, मैं वो देने में सक्षम नहीं हूँ। ऐसा इसलिए जज साहब, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्रियाँ थी वो लॉस में हैं, जो मेरे पास पैसा थे, मेरे पास एसेट थी, वो मैं इतना ज़्यादा उधारी ले लिया हूँ कि उनको बेच के वो उधार चुकाया जा रहा है लोगों का, तो मैं इतना पैसा इनको नहीं दे सकता। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको सुनने आप बहुत आराम से सुनिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये बातें कहीं ना कहीं ख़राब लगेगी, अगर आप महिला हैं तो ये आपके फेवर में और आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भरण पोषण है वो महिलाओं का मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार उनको घोषित किया गया है, ठीक है। और ये कहा गया है कि पत्नी का जो जीवन जीने का अधिकार है वो भी आपके भरण पोषण पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि अगर आप पैसा उसको नहीं देंगे, उसकी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो वो कहाँ से जीवन जी पाएगी।
कहाँ से वो खाने के लिए चीज़ें खरीद पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि आपको पैसा देना ही है। अगर आपकी एसेट बेची जाती है तो सबसे पहले आप पत्नी का जो अमाउंट आता है उसकी भरपाई करेंगे, फिर आप किसी और को अपना जो कर्ज है उसको वापस करेंगे। अगर आपकी एसेट बेची जा रही है तो पत्नी को पहले जो भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, बच्चों को जो भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, उसका पूरा जोड़ के आप उसको पहले अपनी वाइफ को देंगे, फिर आप किसी और को अपना उधार पूरा करेंगे। क्योंकि जो पत्नी है वो आप पे डिपेंड है और उसका ये जो भरण पोषण है वो उसका मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ये जो हमारा भरण पोषण है वो आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब से ये चीज़ें ग्रांट हुई थी पत्नी को पैसा देने की बात, तब से जोड़ के जो आपने अभी तक नहीं दिया है पैसा, तब से जोड़ के आप वो अमाउंट और जो अगला अमाउंट जो आपको दिया जाएगा वो अमाउंट, तमाम चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। तो अब पति को वो तमाम चीज़ें करनी है और आगे चल के कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम इन चीज़ों का हवाला देते हुए पतियों के ऊपर ये शिकंजा कसेंगे और पत्नियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, खासकर जो महिलाएं उनको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, और दोस्तों ये अगर केस की बात करूँ तो ये गुजरात राज्य का एक केस था और अगर आपको पूरी केस की डिटेल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपकी पूरी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।